नमस्कार साथियों, नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीमा आपको भेज रही हूँ बहुत सारे प्यार की खुशबू। अब आप कहेंगे कि खुशबू कहाँ से लेकर आ गई हूँ? भाई आप ही ने तो ये प्यार मुझ तक पहुँचाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं आप, और वो जो कमेंट सेक्शन में आप कहानी सुनने के बाद अपने दिल की बात लिखते हैं ना, यकीन मानिए मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, या मैं यूं कहूं कि आगे बढ़ने की मेरी खुराक आप मुझे कमेंट्स के रूप में दे रहे हैं। इसके लिए भी दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और बदले में एक बहुत खूबसूरत शेर है जो किसी शायर ने लिखा है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ, बेमिसाल हूँ। यकीन मानिए आप सब लाजवाब लोग हैं, और आप सभी लोगों के लिए, आप सभी के प्यार के लिए मैं हमेशा उम्मीद करती रहूंगी। और आइए इसी प्यार को लेकर आज मैं एक और किस्सा आपके सामने लेकर आई हूँ। मंगलवार की दोपहरी में घर से मास्क लगाकर और हाथ में सैनिटाइजर की बोतल लिए बैंक के बाहर अपनी गाड़ी रोकती हूँ। क्या करें, जरूरी काम होते हैं ना, टाले नहीं जा सकते। और वैसे भी अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो ही गई है, तो फिर मैंने सोचा कि ये बैंक का काम भी मैं कर ही लूं। मैं देखती हूँ कि 3 लोग पहले से ही बैंक के दरवाजे के बाहर मौजूद हैं, अपनी दूरी का ख्याल रखते हुए। मैं भी उस पंक्ति में शामिल हो जाती हूँ और अपनी बारी का इंतजार करती हूँ। अब ये इंतजार मैं कर ही रही होती हूँ जब मुझे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। अंकल पेन ले लो, 10 रुपए के 4 पेन अंकल ले लो, प्लीज ले लो अंकल। मैं अचानक अपने चेहरे को उस तरफ करती हूँ जिस तरफ से आवाज आ रही होती है। मैं देखती हूँ कि एक 8 या 10 साल की, हाँ इससे ज्यादा नहीं, 8 या 10 साल की बच्ची, जिसने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया है, लेकिन हाथों में रंग बिरंगे पेन पकड़े हुए हैं और एक दवा की खाली पन्नी पकड़ी हुई है। अब ये जो है लड़की, ये पेन दे रही है एक शख्स को और बदले में 10 रुपए का नोट ले रही है, और फिर कहती है कि अंकल आप क्या मुझे दवाई भी ले दोगे? अब ये शख्स जो है पेन लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये सवाल लड़की पूछती रहती है हर उस इंसान से जो उसके आगे से गुजर कर जा रहा होता है। अब मुझे बहुत कश्मकश सी होती है और मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें मैं अपने मन में करना शुरू कर देती हूँ। पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उस बच्ची में था जो मैं आकर्षित हो रही थी उसकी तरफ। शायद मेरी ही तरह मेरे पीछे खड़े लड़के को भी यही महसूस हो रहा था जो मैं महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि उसने अपने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और लड़की को इशारा किया पास आने के लिए। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उस 8-10 साल की बच्ची ने कहा, नहीं अंकल, पैसे नहीं चाहिए मुझे प्लीज दवाई ले दो। इतना आत्मसम्मान, इतनी पाकीज़गी, इतनी सच्चाई। आज के दौर में साथियों, जहां एक से बढ़कर एक गैजेट्स हैं जो हमारे बच्चों को रिझा रहे हैं, वहां एक 8 साल की बच्ची घर से बाहर मास्क के बिना, हाथों में पेन लिए और दवा की पन्नी लिए हुए, शायद अपने माँ बाबा के लिए, दादा दादी के लिए, या किसी भी प्रियजन के लिए, इस उम्मीद के साथ भीड़ में खो जाती है कि कोई तो होगा जो उसे दवा लेकर दे देगा, और वो फिर खुशी खुशी उस दवा को लेकर अपने किसी प्रियजन के पास चली जाएगी। इसे ही तो कहते हैं परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण, इसे ही तो कहते हैं प्यार, और शायद इसे ही कहते हैं जिम्मेदारी निभाना। खैर, उस नौजवान लड़के ने पैसे उसे दे दिए, ये कहते हुए कि नहीं बेटा तुम रख लो और जाके दवा ले लो। मटमैली फ्रॉक से वो अपने माथे के पसीने को पोंछती है और फिर झट से उस 100 रुपए के नोट को चूम लेती है। और मैं और आगे देखना चाहती हूँ कि वो लड़की केमिस्ट के पास जाती है या नहीं। और इतने में बैंक के गेटकीपर ने मुझे आवाज लगाई, मैडम आपका नंबर। साथियों, यकीन मानिए मैं देखना चाहती थी कि वो बच्ची केमिस्ट के पास गई या नहीं गई, या फिर भीड़ का हिस्सा बन गई एक बार फिर। लेकिन क्योंकि मेरा नंबर आ गया था, मैं ये सब देख नहीं पाई। पर यह बात सच थी कि उस बच्ची ने मेरे जहन में अनगिनत सवालों के बीज बो दिए थे।
और मुझे इस समय एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा किसी शायर का लिखा हुआ शेर याद आ रहा है कि रोज सुबह जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ कर निकलता हूँ, रोज सुबह जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ कर निकलता हूँ, वरना बारिशों में भीगने का शौक मुझे भी है। हम सब ने अपनी जिंदगी में मेहनत की है और यही वजह है कि हम एक मुकाम तक पहुंच पाए हैं। लेकिन कभी कभी दुख होता है ये देखकर कि हमारे देश में न जाने ऐसे कितने नन्हे बच्चे होंगे जो सुबह किताबों का बस्ता उठाकर स्कूल नहीं जाते हैं, सामान का थैला उठाकर गलियों में, बाजारों में, चौराहों पर कमाने निकल जाते हैं ताकि परिवार की साधारण जरूरतों को पूरा कर सके। इन मस्त बच्चों को, बिल्कुल जिंदगी को जीते हुए बच्चों को अपनी माँ के हाथ की बनाई चूल्हे की रोटी सब्जी बहुत भाती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है, शायद उतनी जितना स्वाद हमें ऑनलाइन खाना मंगवाने और उसे खाने में आता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास अपने फोन, अपना अलग कैमरा, अपना अलग वार्डरोब, मोबाइल और मैं क्या क्या कहूँ, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उन बच्चों के पास वो होता है जो शायद हमारे बच्चों के पास ना के बराबर होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपने बच्चों को दे नहीं सकते हैं और उन बच्चों के पास होती है। अच्छा जरा सोचिए तो वो चीज क्या है, मैं तो बता ही दूंगी आपको। ये है जिंदगी की हल्की सी खटास या कड़वाहट कहें, जो छोटी छोटी चुनौतियों के रूप में आती है और हमें धीमे धीमे मजबूत करती चली जाती है। कुछ पल तकलीफ झेलने का जो तजुर्बा होता है ना, वो आगे बढ़कर हमें बहुत, एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत इंसान बना देता है। वैसे पेरेंट्स होने के नाते हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो तकलीफें हमने अपने बचपन में झेली हैं वो हमारे बच्चों को छू कर भी ना निकल पाए। ठीक भी है, सोचना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को सहूलियत देते देते हम कब उनकी फरमाइशों के शिकार हो जाते हैं ये शायद हमें भी पता नहीं चलता है। चॉकलेट से चिप्स, उसके बाद वीडियो गेम्स, उसके बाद फोन, लैपटॉप, स्कूटी वगैरह 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 वगैरह। अंग्रेजी में कहें तो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शायद हम खुद ही क्रिएट करते हैं ये डिमांडिंग नेचर अपने बच्चों में। वो कहा है ना किसी ने कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में चलने के बाद मिला। क्योंकि हम सब ने मेहनत की है तो हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। बचपन में चुनौतियों को पार करने का तजुर्बा आगे चलकर हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों के आगे बिल्कुल फौलाद सा खड़ा कर देता है। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह की कभी कोई परेशानी ना हो। अगर कोई चुनौती आती भी है तो डटकर हमारे बच्चे उसका सामना करें और सफल भी हों, है ना। लेकिन यहाँ तक तैयारी तो हमें ही करानी है, तो फिर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, आइए कि हम ये तैयारी अपने बच्चों को जरूर जरूर कराएंगे। बस देखिए ना, इस छोटे से किस्से ने कैसे खुद को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी में बदल दिया। और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगले सोमवार मैं एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी आप सबके लिए। तब तक आप क्या करेंगे? हाँ शेयर कीजिए ना अपनी कहानी, अपना किस्सा मेरे साथ मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि है nasheman.seemavarma@gmail.com। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपकी स्टोरीज का, आपके किस्सों का। तो फिर चलती हूँ, आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। हाँ क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फिर अगले सोमवार शाम को 8 बजे एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। हैप्पी लिसनिंग। नमस्कार।